नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई में बीएमसी हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने, क्योंकि आज हमारी जो पहली खबर है वो बीएमसी से ही जुड़ी हुई है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और आज 2024-25 के लिए बीएमसी का बजट पेश हो चुका है, जो करीब 60,000 करोड़ का है। बीते साल से ये करीब 7,000 करोड़ ज्यादा है। तो चुनावी साल है, मुंबईकरों को खुश करने की चुनौती है। उस बीच ये बजट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और अभी तक के टैक्स को बढ़ाया नहीं गया है। इस बार जो बजट है वो स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने प्रशासक के तौर पर लगातार दूसरी बार बजट पेश करते हुए दावा किया कि मुंबईकरों के सुझावों पर अमल करने की कोशिश की गई है। 59,954.75 करोड़ के बजट में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और साफ सफाई पर ज्यादा जोर दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 31,774.59 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2018 तक जो बीएमसी थी एक नागरिक सुविधा देने वाली एक एजेंसी थी, जहाँ बिजली, पानी, सड़क साफ करना, कचरा उठाना। परंतु उसके बाद में 2018 में ये कोस्टल रोड का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद में आज जो पायाभूत सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हैं, उसका लाखों करोड़ में काम चला गया है। उसमें अतः सबसे पहले वही जो कोस्टल रोड है, मुंबई कोस्टल रोड, मरीन ड्राइव, प्रिंसेस फ्लाईओवर से लेके वर्ली जो बांद्रा सी लिंक कनेक्टर है वर्ली तक, उसका 19 फरवरी को आपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों से उसका उद्घाटन होने वाला है और 20 फरवरी से रोड वो आपकी नागरिकों के लिए खुली हो जाएगी। बजट में बीएमसी अस्पतालों में मुख्यमंत्री जीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी के तहत मरीजों को मुफ्त और सस्ती दवाई देने का दावा किया गया है और उसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। लेकिन जो मुंबई और राज्य के बाहर रहने वाले हैं, उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो हमारे बम्बई के जो नागरिक हैं, जो बीएमसी के हद में रहते हैं, उनके लिए हम प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। अभी अगर कोई आदमी कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई इंदौर से आके यहाँ पे किए में इलाज करवाता, उसको हम फ्री को करें। हमारा दायित्व उसके लिए नहीं है। हमने पूरे देश भर का ठेका नहीं उठाया हुआ, हमारा ठेका सिर्फ बम्बई शहर का है। तो अगर कोई आदमी आज इंदौर, सूरत, कोई रायपुर, कोई बेलगांव से आके बोलता है गेम में कि मेरा सारा सर्जरी फ्री करो, इलाज फ्री करो, वो गलत बात है। उसकी हम स्टडी करवा रहे हैं कि जो आउटसाइड मुंबई सिटीजन्स होंगे, उसका उनको बेनिफिट नहीं देंगे हम जीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी का, उनको हम डबल चार्ज लगाएंगे। मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए भी कई कदम उठाने की बात है। शहर को क्लीन, ग्रीन और जीने की चाहत लायक बनाने की कोशिश का भी दावा किया गया है। बीएमसी देश की ऐसी पहली महानगर पालिका है जिसने स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अपनाई है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। जो भी स्टार्टअप कंपनीज है जो सिविक प्रॉब्लम्स है, भले वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हो या हेल्थ के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, आईटी सेक्टर के लिए हो, तो ऐसे जो स्टार्टअप्स है उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको इंक्यूबेट करते हैं। हालांकि बीएमसी में विरोधी दल नेता रह चुके रवि राजा का दावा है कि बजट में सिर्फ सपने दिखाए गए हैं, नया कुछ नहीं दिया गया है। पिछले साल जो आपका 92,000 करोड़ का डिपॉजिट था, आपने 8,000 करोड़ रुपया उसमें से निकाला और इस साल आपने बजट में दिखाया है कि आप 11,000 करोड़ रुपया रिजर्व फंड से पैसा निकालने वाले, यानी 2 साल में 20,000 करोड़ रुपया आप रिजर्व फंड से निकाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी, फाइनेंशियल खतरे की घंटी महानगर पालिका का अब आरंभ हो गया है और आने वाले दिनों पर मुझे लगता है जो 25-26 का जो बजट होगा वो बजट माइनस में जाएगा, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। और ये बजट जो है उदासीन है। मुंबई कर का इस बजट में कोई भी नयापन नहीं है, कोई भी अच्छा काम दिखाने वाला यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और ये बजट जो है हमेशा की तरह जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम ये बजट है। मुंबईकरों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बार के बीएमसी के बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही कोई नया टैक्स बढ़ाया गया है। शायद इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है और मुंबई में लोकसभा की 6 और विधानसभा की 36 सीटें हैं। आखिर वोट का सवाल जो है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो गांठ है वो खुल नहीं पाई है। इस बीच महाविकास अघाड़ी के बुलावे पर बैठक में पहुंचे प्रकाश आंबेडकर ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को आईना दिखाने का काम किया।
वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर एमवीए घटक दलों के नेताओं के बुलावे पर बैठक में पहुंचे, फूलमाला भी ली, लेकिन बैठक के शुरू में ही उन्होंने अपने मुद्दे रख दिए। कहा कि इन बातों पर अगर सहमत हो तो सीटों के बंटवारे पर चर्चा आगे बढ़ेगी। अंबेडकर की मांग है कि इंडिया ब्लॉक के नेता एपीएमसी के काले कानून पर पहले अपनी भूमिका साफ करे, किसानों की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर भी अपना रुख बताए। फिर बैठक से बाहर आकर प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए के नेताओं के सामने ही कहा कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है, ममता, केजरीवाल, अखिलेश बाहर हो चुके हैं, नीतीश बीजेपी के साथ हो लिए है, ऐसे में फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट मतलब नाम डिक्लेयर की है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में है, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाह रहे हैं। वैसे एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक एमवीए घटक दलों के बीच महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 में से 40 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर अब भी खींचतान जारी है। सूत्र यह भी बताते हैं कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी लोकसभा की 5 सीटें चाहती है, जबकि एमवीए गठबंधन उन्हें 1 या 2 सीट छोड़ने के लिए तैयार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 48 में से 43 सीटें जीती थी। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में प्रकाश अंबेडकर और एआईएमआईएम की पार्टी के गठबंधन ने लगभग 15 के करीब सीटों पर कांग्रेस एनसीपी का खेल बिगाड़ दिया था। वीबीए और एआईएमआईएम के गठबंधन को 14% वोट मिले थे। ऐसे में विपक्ष के वोटों में अगर फिर बिखराव हुआ तो 2019 की तस्वीर 2024 में भी दिख सकती है। उधर एमवीए के नेताओं को विश्वास है कि गठबंधन मजबूत है। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बैठक संपन्न हुई है और आज की बैठक की विशेषता ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख नेता मार्गदर्शक एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी आज हमारे बैठक में शामिल हुए। बहुत सी बातें बैठक में रखी, चर्चा हुई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई और सब कुछ ठीक चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है प्रकाश अंबेडकर जी और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो पहले ही हुआ है वो अब महाविकास आघाड़ी में उनको शामिल कर दिया है, तो जरूर उनकी सूचना और उनके मार्गदर्शन का आदर किया जाएगा। प्रकाश अंबेडकर और एमवीए के नेताओं ने गठबंधन की गांठ को अगर ज्यादा ताना तो इसके टूटने के ज्यादा आसार है। ऐसे में दोनों ही दलों को एक एक कदम पीछे आने की आवश्यकता होगी और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिएगा कि महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है और 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बीजेपी को महाराष्ट्र में दोहरा पाना मुश्किल होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बहिकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की सड़कों पर आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन में दो मुख्यमंत्री उतरे। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर पर पहली बार 2 मुख्यमंत्री विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। सोमवार को चंडीगढ़ में जिस तरह मेयर का चुनाव हुआ उसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ईडी के समन से ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली के अंदर चंडीगढ़ का मुद्दा लेकर आए हैं। केजरीवाल लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए चंडीगढ़ की नौटंकी कर रहा है।
5वां सामान आ गया है। आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, वो तो कहता है कि बीजेपी भेज रही है नोटिस, बीजेपी का दबाव है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब है बीजेपी का दबाव है तो कोर्ट जाइए। आप स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप अधिकार मांगने के लिए, अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग मुझे मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो आपके खिलाफ अगर नोटिस गलत आ रहे तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे आप? दिलचस्प बात यह रही कि दोनों ही पार्टियां एक साथ एक ही समय पर दिल्ली के आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। दोनों ही पार्टियों को विरोधी पार्टी के मुख्यालय की ओर मार्च करना था। पुलिस ने दोनों को ही इजाजत नहीं दी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, जो कि साइलेंट किलर बना हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं में होने वाला ये दूसरा सबसे आम कैंसर है। इसके मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि सरकार भी गंभीर है और अंतरिम बजट में 9 से 14 साल की बालिकाओं के लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा हुई है। इस घोषणा का मेडिकल एक्सपर्ट्स दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। साइलेंट किलर कहे जाने वाले सर्वाइकल कैंसर के बढ़े आंकड़ों ने सरकार को सचेत किया है। भारत में सर्वाइकल कैंसर के हर साल करीब 1.25 लाख मामले सामने आते हैं। इन आंकड़ों पर गंभीर केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में इसको लेकर 9 से 14 साल की बालिकाओं के लिए मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की है। देश में इस उम्र की बालिकाओं की संख्या लगभग 8 करोड़ है। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. हेल्थ एक्सपर्ट सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। गांवों में पेशेंट होते हैं या जो इलिटरेट पेशेंट होते हैं या इवन शहरों में भी पेशेंट होते हैं, वो भी काफ़ी टाइम तक अगर अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है उसके बारे में नहीं जाते, डॉक्टर को जाकर के दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। जब तक कि थोड़ा सा कोई अलार्मिंग सिम्टम उनको नहीं आ जाते तब तक वो शायद खुद भी छुपाते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स वगैरह होता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, वैजिनल ब्लीडिंग होती है, तो तुरंत गायनेक को दिखाना चाहिए, रेगुलर पेप्स में चेकअप करना चाहिए, स्क्रीनिंग रेगुलर होनी चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल है, आसान है और सस्ता भी है। 9 to 14 ईयर की एज की जो गर्ल्स होती है उनके अंदर HPV वायरस का या सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन का ये प्लानिंग चालू किया, जो बहुत बड़ा इस बजट में इन्होंने स्टार्ट किया, वो मुझे लगता है कि सर्वाइकल कैंसर से लोगों को बचाएगा। इवन यू कैन से विद दिस वैक्सीन 90% पॉपुलेशन हम सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर का करीब 10% बताया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पिछले वर्ष 6,61,044 नए मामलों और 3,48,186 मौतों के साथ ये अब वैश्विक स्तर पर 8वां सबसे आम तौर पर होने वाला कैंसर है और कैंसर से होने वाली मृत्यु का 9वां प्रमुख कारण है। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण होता है जिसे HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये यौन संपर्क से फैलता है और कैंसर का कारण बन सकता है। शरीर में प्रवेश करने से लेकर कैंसर पैदा करने तक ये वायरस लंबा समय लेता है। सर्वाइकल कैंसर ज्यादातर हम एज ग्रुप 55, 50, 60 ये एज ग्रुप में देखते हैं, लेकिन ये होता है HPV वायरस के इन्फेक्शन के कारण। और एनी वुमन हु सेक्सुअली एक्टिव, इसमें ये एक्सपोजर हुआ रहता है और इसकी वजह से उनको कैंसर की रिस्क रहती है। मोर देन 90% वायरस बॉडी अपनी बॉडी खुद ही टेक केयर करती है, लेकिन एक 5 to 10% स्त्रियों में ये वायरस रह के कैंसर कर सकता है। तो इसमें जो ये HPV वैक्सीन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इससे स्त्रियों को प्रोटेक्शन मिल सकता है। ये जो इंडियन वैक्सीन है ये 4 टाइप्स ऑफ HPV को टारगेट करता है और ये वैक्सीन करने से ऑलमोस्ट 70% प्रोटेक्शन सर्वाइकल कैंसर के लिए मिलता है। लेकिन इसके बावजूद स्क्रीनिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अभी बाजार में HPV वैक्सीन मौजूद है। हालांकि इसकी कीमत अभी काफी ज्यादा है, 2,000 से 4,000 रुपए प्रति डोज। 2 ही कंपनियां ये बना रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण होने पर इसकी कीमत काफी कम हो सकती है।
सर्वाइकल कैंसर उन चंद कैंसर में से एक है जिसके होने से पहले ही उसका पता लगाया जा सकता है। अगर खतरनाक रूप लेने से पहले समय पर शिनाख्त हो, लक्षणों को नजरअंदाज न करें, पैप स्मीयर नाम का जो टेस्ट है जो कि आसानी से अस्पतालों में उपलब्ध है, तो इसका पता लगाकर आसानी से इसका इलाज उपलब्ध है और अब वैक्सीन भी सरकार लेकर आ रही है। तो ऐसे में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये कैंसर बीमारी से कहीं ज्यादा लापरवाही है जिसे महिलाएं गंभीरता से नहीं लेती। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। 17 फरवरी को भारतीय वायुसेना पोखरण में दिखाएगी युद्ध क्षमता। दिखाएंगे आपको पूरी खबर, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। इस 17 फरवरी को पोखरण में भारतीय वायुसेना का बड़ा सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में 100 से ज्यादा विमान हिस्सा लेने वाले हैं। मिसाइलों को भी आजमाया जाएगा। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 की तैयारी में जुटी है। हर 3 साल पर होने वाला इस सैन्य अभ्यास हवाई सुरक्षा की ताकत और जरूरत को आंकने के लिहाज से काफी अहम होता है। पाक सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर पोखरण में होने वाला यह अभ्यास 2.25 घंटे चलेगा। इस अभ्यास में रफाल, सुखोई, MiG-29, मिराज, जगुआर और तेजस समेत 77 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। वहीं अपाचे, चिनूक और प्रचंड जैसे 41 हेलीकॉप्टर और 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी अपनी ताकत दिखाएंगे। हमारा ये ट्रेडिशन है कि हम ये एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम अपना जितना भी हमारी क्षमता है, ज़्यादातर आयुध गिराने की और उसको एक्यूरेटली गिराने की, और जो क्षमता है हमारी एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी, वो हम इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये पहले तिलपत में होती थी, फिर बाद में 1989 में इसको पोखरण में, 89 के बाद इसको पोखरण में शिफ्ट कर दिया गया है। इस अभ्यास में पहली बार रफाल से मिका और तेजस से R-73 जैसी मिसाइलें दागी जाएंगी। इसके अलावा हवा से हवा, हवा से जमीन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी छोड़ी जाएंगी। हवा से ही विमान में ईंधन भरा जाएगा। 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में 40 से 50 टन गोले गिराए जाएंगे। इन सब में तकरीबन 100 जहाज एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और इसका जो पूरा आयोजन है वो 2 घंटे के अंदर होगा। और अगर आप मेन पोर्शन देखें तो बहुत कम समय में तुम्हारे को 40 से 50 टन जो है का बारूद एक जगह गिरते हुए दिखाई देगा, 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में। यह अभ्यास इसलिए भी मायने रखता है कि 2019 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वायुसेना की ताकत दिखेगी। बड़ी बात यह भी कि अभ्यास में जोर स्वदेशी हथियारों और सिस्टम पर होगा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई में बीएमसी हेडक्वार्टर और सीएसटी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।